अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और नए तालाब बना रहे होंगे या उनकी तैयारियों की तरफ होंगे, किसी न किसी प्रोसेस में मसरूफ़ ज़रूर होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो मकसद है उसमें ये था कि बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था कि जो पानी क्या दूसरे तालाब में शिफ्ट किया जा सकता है या बग़ैर पानी तालाब से शिफ्ट किए उसमें सीड डाला जा सकता है। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि तालाब को एक साइड से ऊंचा और नीचा क्यों रखा जाता है, उसमें उससे पानी की जो शिफ्टिंग होती है क्या हेल्प होती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। हम तालाब की एक साइड को ऊंचा क्यों रखते हैं, दूसरी साइड में ढलवान क्यों रखते हैं, जब हम उसमें से पानी निकालते हैं उसको खुश करने के लिए तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो वर्कर बेसिकली काम कर रहे हैं, शिफ्टर भी लगा हुआ है और इसमें यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी अपना शिफ्ट कर सकते हैं। और जो स्लोप बनाने का जो मकसद होता है या जो पानी के जो डैम है या जो बड़ा तालाब है उसकी एक साइड को नीचे रखने से क्या फ़ायदा होता है और उससे हमें पानी निकालने में क्या आसानी होती है, तो मैं आपके साथ जो है ना वो बैक कैमरे से व्यू शेयर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वो तालाब है जिसमें हम पानी शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, और किस तालाब से निकाला जा रहा है वो आपके सामने है। ये देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो क्या होता है कि जो साइड जो है तालाब की वो ऊंची होती है, वहाँ से आपको पानी सेट करना पड़ता है क्योंकि मछली गड्ढे भी बना लेती है, पानी रुक भी जाता है। तो ये उन्होंने वाटर एक चैनल बनाना है प्रॉपर। आप देख रहे हैं कि पानी जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर एक खाल सा बनाया जाता है। पानी जो है वो सारी जगह से इकट्ठा होकर किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। कैसे इकट्ठा हो जाए वो आपके सामने शिफ्टर चल रहा है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है वो 8 एकड़ का तालाब है, ठीक है। और इसी का वो रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जिसमें जो हमारी एवरेज कैटेगरी निकली है वो तकरीबन 2 किलो से लेकर 2.5 किलो के दरमियान में मोस्टली माशाल्लाह निकली थी। और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वेट भी पूरा निकल आया और जो हमने सीड ट्रांसफ़र किया था वो भी पूरा निकल आया, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें सामने हैं और जैसे कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा पानी के चैनल्स बनाए गए हैं। इसका सारा पानी जो है ना वो इकट्ठा करके तालाब के एक कॉर्नर में लेके आया जाता है और वहाँ से जो है ना उसको शिफ्ट किया जाता है। ये देखिए, अच्छा इसमें एक सवाल और ये भी था कि कुछ फार्मर्स भाई पूछ रहे थे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास तालाब में जगह कम है या हमने सरकारी जो खाला वगैरह चल रहा है या एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी शिफ्ट करना है, लेकिन हम उसमें जो है ना वो शिफ्टर का यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। तो उनके लिए यही होता है कि जैसे ये एक फार्म जो है वो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और जिसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे निकाल रहे हैं पानी, उसकी जो लेवल है वो डाउन है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये हो सकता है कि आप एक ट्यूब लगाकर, ठीक है, प्लास्टिक की ट्यूब 6 इंच की, 8 इंच की, जितने इंच की भी ट्यूब है, आप वो यूज़ करके एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी शिफ्ट कर सकते हैं बगैर उसकी चलाए हुए, ठीक है। लेकिन उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि उसमें जो नॉर्मल फ्लो है पानी का वही चल रहा होगा। तो आप 2-3 स्पॉट पर लगाकर पाइप को यूज़ करके एक तालाब से नीचे वाले तालाब में या खाल में जो है ना पानी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर पानी एक सवाल ये भी था कि क्या हम पानी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप पानी। हम ये पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी रिपेयरिंग के बाद इस फार्म की इसी में पानी शिफ्ट कर देंगे या इस पानी को किसी और जो है ना लेवल पर या किसी और तालाब में हम यूज़ करेंगे। पानी तो उसको ज़ाया करने से भी बचाया जा सकता है कि आप उसको ज़ाया ना करें अनटिल अनलेस आपको ये मालूम हो कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरस आ गया है या बहुत ज़्यादा पानी ख़राब हो गया है और इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तालाब में जब आप उसकी बेस बनाते हैं तो उसमें फ्रेश पानी ही ऐड करते हैं, लेकिन बाद में ये पानी भी ऐड किया जा सकता है। इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे तालाबों में। ऐसा ना करें कि एक ही तालाब है या उसमें सारा जो है ना पुराना ओल्ड यूज़ किया हुआ पानी ऐड कर दें, ऐसा भी ना करें। तो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है लेकिन इक्वल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा सा फार्मर्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका भी नज़र आ गया होगा कि हम कैसे जो है ना पानी की स्लोप जो है ना, जो तालाब की स्लोप बनाई जाती है वहाँ से पानी कैसे निकाला जाए। और आपको ये आइडिया भी हो गया होगा कि शिफ्टर कब यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखें, ये फरवरी का महीना है और अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमने 2 से 3 तालाब खाली करके उनकी रिपेयरिंग मुकम्मल कर ली है
और ये दूसरा चौथा तालाब जो है ये रिपेयर की तरफ जा रहा है। इसको इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद इसकी रिपेयरिंग के बाद इसमें शिफ्टिंग की तरफ चले जाएंगे। कुछ की हमने बेस बना दी है और मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया है कि कुछ फार्म्स की हमने बेस बना दी है और इसी तरह प्रोसेस चल रहा है। तो जिन फार्मर्स में अपनी मछली नहीं बेची उनसे यही है कि वो अपनी मछली को टाइम से निकाल दें ताकि वो कम से कम लॉस से जो है ना बच सके, क्योंकि बाज़-औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि फार्मर को मजबूरन फिर मछली निकालना पड़ती है। अगर आपका सीड छोटा है तो उसको आप फिर ना ट्रांसफ़र करें या उसको सेल ना करें, आप उसको किसी और तालाब में शिफ्ट करके उसके ऊपर अगले नए साल की मेहनत करके उसके अच्छे वेट के साथ बेच सकते हैं। लेकिन अगेन क्या उसके लिए हमारे पास इतने एक्सपेंसेस हैं, हमने ये चीज़ें भी देखनी होती है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर हुई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। आप अपनी सजेशंस को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका रिप्लाई करूँ, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया उसमें भी आप अपनी सजेशंस को शेयर कर सकते हैं, तो आपके साथ वहाँ इंटरेक्ट भी होता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।